हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का ये अलजेब्रा का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग बेसिक फार्मूला का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आइए इस चीज़ की मैं शुरुआत करता हूं। जो मेरे पास पहला जो बेसिक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, मेरे पास होल स्क्वायर है। इसको मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। एक बात आपने ध्यान यही रखना है कि एक इस बेसिक फार्मूला को हम कई तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सारे तरीका क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए। एक तो यहाँ से मैं इस फार्मूला का बात करूँ, या फिर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। तीनों टर्म में मेरे पास क्या है, 2 है। तो मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को मैं यहाँ से अगर कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अब यहाँ से अगर सवाल में अगर कहीं भी हमको यहाँ से अगर इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू अगर हमसे पूछा जा रहा है, इस पार्ट को मैं उठा के इधर भेज दूंगा, या फिर इसका वैल्यू पूछा जा रहा है तो इस पार्ट को उठा के मैं इधर भेजूंगा और 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे ये जो मैं रिजल्ट जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं ये रिजल्ट जो आपको लिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मैं यहाँ से क्या क्या बात निकाल के आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट बोल सकता हूँ। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो मेरे पास पहला रिजल्ट तो ये हुआ, दूसरा मैं इसी को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। और ये भी फार्मूला मेरे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का है मेरे पास होल स्क्वायर, इसी का ये भी पार्ट है। और इसको मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। अगर हमको सवाल में चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में अगर ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो मैं इसको इस पूरा कंप्लीट पार्ट को उठा के मैं कहाँ शिफ्ट करा दूंगा, इधर भेज दूंगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस में था, इधर आके माइनस होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अगर हमको यहीं से अगर ये फार्मूला निकालना है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, तो मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये वैल्यू हमसे पूछा गया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस पार्ट को, यानी इस पार्ट को मैं इस बार इधर शिफ्ट कराऊंगा। इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू किसका आया, ये वैल्यू मेरे पास आया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये वैल्यू हमको चाहिए तो ये 2 यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे पास मल्टीप्लाई था। अगर केवल ये वैल्यू हमको चाहिए तो इस 2 को भी क्या करना होगा, इधर शिफ्ट कराना होगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इतना अपॉन में कितना 2। तो अपना फॉर्मूला किसका हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। मैं इस पार्ट को इतना बोल सकता हूँ। ये डायरेक्ट आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब मेरे पास इसी में कुछ और फॉर्मूला आता है जो डायरेक्ट आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। और एक ही पार्ट को मैं कई तरीक़ा से लिख सकता हूँ। ये मैंने बेसिक फार्मूला जो ये बात आप जानते होइएगा, इसी को मैंने कुछ इधर उधर करके ब्रेक करके मैंने 2 रिजल्ट और बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको ध्यान आना चाहिए ये फार्मूला किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर यहीं से मैं डायरेक्ट बोलता कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का फॉर्मूला बताइए, तो आप यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपॉन में कितना होगा, मेरे पास 2 होगा। अब थोड़ा सा मैं एक पार्ट और इसी में आपको ये बात बताना चाह रहा था कि एक तो मेरे पास बेसिक फार्मूला ये हुआ, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ। और या तो आप इस तरीक़ा का बात ध्यान रखिए, या तो मैंने इसी में से 2 को कॉमन निकाल के रखा था, यानी मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल के रखता हूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का मेरे पास क्या है, ये होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अब मेरे पास इसी में जो दूसरा पार्ट होता है, एक पार्ट को मैंने आपको दिखा दिया कि एक पार्ट से हम लोग 2-3 रिजल्ट क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इसी में एक पार्ट अपने और ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वो कंडीशन दे के हमसे वैल्यू पूछा जाता है जिसके अपॉन में रहता है a/b, a 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। मैं इस चीज़ को लाने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक बात और बोल सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2। यहाँ आके मैंने रोक दिया। अब यहाँ बात को आप समझिए कि अगर मैं ऊपर में इस तरीक़ा से a बी सी और बटा में ए बी सी, मैंने ऊपर में ए बी सी से गुणा भी किया और ए बी सी से क्या किया, डिवाइड भी किया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखते होइएगा तो मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा मेरे पास, अब इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी यहाँ बचेगा मेरे पास 1/c, 1/b, 1/a, यानी बी सी है तो यहाँ ए आएगा और सी है तो क्या आएगा, बी आएगा। तो इस पार्ट को मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में यहाँ आएगा मेरे पास 2abc, और यहाँ जो बचेगा, आप ध्यान से अगर इसको डिवाइड करते होइएगा तो यहाँ बचेगा, इससे ये कट गया तो बचेगा 1/c, फिर bc से bc कट जाता तो 1/a, और ca से ca कट जाता तो 1/b। मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो आपने इस फॉर्मूला को भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। और आप पेपर में जब ध्यान से देखते होइएगा तो यही सब सवाल हम पूछा जाता है, और हम समय ज़्यादा तब लगाते हैं जब एक ही पार्ट का दूसरा हमको निकालने का तरीका पता नहीं होता है, तो वहाँ मेरे पास क्या होता है, समय लगता है। तो आप एक फॉर्मेशन को, जो मैंने फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला कराया था, मैं इसी पार्ट को बार बार तोड़ के क्या कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ। तो ये भी आपके लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये तो खैर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ही, क्योंकि यहीं से मैं इसी को ड्राइव करके मैंने इस फार्मूला को क्या किया है, लाया है। अब मैं एक फार्मूला यहीं पे आपको और बताना चाह रहा था कि यहाँ से जो मेरे पास एक और फार्मूला होता है, जो मेरे पास और फार्मूला होता है, इसी में इस पार्ट की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ आपने बात यही ध्यान रखना है कि इसी का जब मैं रेसिप्रोकल वैल्यू लिखता हूँ इसी फार्मूला का, यानी मैं इसी फार्मूला का बात कर रहा था, a प्लस बी प्लस सी का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना, सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब आपने यहाँ एक और फार्मूला इसी पार्ट को मैं एक तरीक़ा से और लिख सकता हूँ अपॉन में। मैं इसी का अगर अपॉन कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मेरे पास क्या है, ये होल स्क्वायर। ये जो मेरे पास टर्म आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/c। मैं इस फार्मूला को भी लिख सकता हूँ। और यहीं से जो मेरे पास बात आता है, आप उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, मेरे पास इस तरीक़ा का कितना फार्मूला मिल गया। मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से, ये भी आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपने केवल सवाल में वैल्यू देखना है कि क्या वैल्यू हमको सवाल में गिवन है और हम किस फार्मूला का यूज़ करके हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आपके लिए ये जितना भी मैंने पार्ट अभी जो कराया है, जो बेसिक फार्मूला से मैंने निकाला है, ये सब का सब क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप ध्यान से अगर इस पार्ट को काउंट करते होइएगा तो बेसिक फार्मूला से मैंने स्टार्टिंग में 3 रिजल्ट निकाला था, उसके बाद से मैंने इसके ऊपर ABC से डिवाइड भी किया था और मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट बनाया था। जो मेरे पास रिजल्ट था
ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। वहीं से मैंने एक और इसी का रेसिप्रोकल फाइंड किया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। तो आपने इस बेसिक फार्मूला से जो मैंने रिजल्ट निकाला था एग्जामिनेशन ऑफ व्यू के लिए, आप इस चीज़ों को क्या कीजिए, डायरेक्ट ध्यान में रखिए। और डायरेक्ट ध्यान में आप तब रखिएगा जब इस चीज़ का बार बार क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसी कुछ कॉन्सेप्ट के बेस आपसे क्या करता हूँ, सवाल में छोटे लेवल से स्टार्ट करके मैं मेंस लेवल तक आता हूँ कि आज तक जो एसएससी हमसे पूछा गया है, क्या क्या तरीका, क्या क्या कंडीशन दे के हमसे यहाँ से सवाल जो पूछता है, ये जो मैंने कंडीशन बताया, ये आपको कोई भी पेपर देते हैं, जो वनडे पेपर है मेरे लिए, कोई भी आप पेपर देते हैं तो वहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल हमसे क्या किया जाता है, बना के पूछा जाता है। तरीका बहुत सारा होगा सॉल्व करने का, मैं एक ही जितना भी आंसर मैं निकालूंगा मैं इस फॉर्मूला से ही निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर इस चीज़ को समझते होइएगा, अगर इसके जगह पे हमसे कोई वैल्यू अपॉन में देके, यानी यहाँ से पूछ लेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान देके, ये कंडीशन गिवन होगा, हमसे ये बात पूछ लेगा, तो आप यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से निकालना होगा। तो इस पार्ट को भी आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ और जहाँ जो कंडीशन बन के मेरे पास आंसर आएगा उस चीज़ को क्या रखना, आपने ध्यान रखना है। मैं यहाँ एक छोटा सा सवाल लेता हूँ और इस बात को आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ जो इस तरीका का बात आपको फॉर्मूला लगता होगा बहुत बड़ा है, लेकिन जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बात आप समझिएगा कि यहाँ से हम सवाल को आसान बनाने के लिए कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे। हम स्टेप को क्या करेंगे, काटते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मेरे पास 4-5 स्टेप लिख के करते, वही हम 2-3 स्टेप में क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो ये बात तब होगा, ये बात आपसे तब होगा जब इस पार्ट का आप क्या कीजिए, 2-3 बार इसका ज़रूर आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बात मेरे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और मैं जहाँ जहाँ जो फार्मूला का यूज़ करता हूँ, आप इसको 2 बार 3 बार यूज़ कीजिएगा तो ये खुद पे पता चल जाएगा कि हमको कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है, क्या कंडीशन क्वेश्चन में हमको गिवन है, और उसका आंसर निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसी बात पे मैं थोड़ा सा एक आपको सवाल दिखाता हूँ और ये भी बात बताता हूँ मैं आपको कि उसको बनाने के लिए हमको स्टेप को क्या करना है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्टेप अपने आप क्या हो जाएगा, कटना शुरू होगा। तो मैं यहाँ एक छोटा सा सवाल लेता हूँ जो एसएससी के प्री में पूछा गया है। मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ छोटे छोटे सवाल से, लेकिन मैं थोड़े कुछ सवाल कराने के बाद मैं निश्चित रूप से क्या करूँगा, लेवल को हाई करूँगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि पढ़ाने का मेरा तरीका यही है कि चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझते हैं छोटे छोटे सवालों पे, और उसका बेहतरीन तरीका से यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, मेंस लेवल सवाल या फिर बढ़िया जहाँ इसको क्वेश्चन बोला जाता है उस क्वेश्चन के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। तो आइए इसी बात पे मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लिखता हूँ। अब यहाँ जो आपने फाइंड करना है, इस बार जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरे पास 13 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 75 है। अब आपने वैल्यू बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना होगा। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, अब आपने इसका आंसर बताना है। तो मैं वही बात फिर आपको दोहराता हूँ। मैं तो इसको पहले बेसिक फार्मूला से लगा के दिखाता हूँ। क्या मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, हमको सवाल में गिवन क्या है, ये 2 वैल्यू गिवन है, एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू। तो क्या अभी मैंने जो स्टार्टिंग फार्मूला कराया था, पहले तो आप इस चीज़ को देख के सोचिएगा कि हम कौन सा फार्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मेरे पास यही बात आता है कि अगर हमको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बारे में अगर नॉलेज है,
ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर के बारे में नॉलेज है तो उसी फॉर्मूला में एक टर्म मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, और उसी पार्ट में आपको 2 गुना के साथ जोड़ा किसको जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं डायरेक्ट इस बात को बता सकता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को बेसिक तरीक़ा से सॉल्व करता तो मैं इसको क्या करता, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता, यानी मैं इस पार्ट को लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो मेरे पास आएगा, पहले तो मैं इस 13 का भी स्क्वायर कर लेता हूँ, क्या कि मैंने दोनों तरफ क्या किया है, स्क्वायर किया, और इस पार्ट को मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ 169, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अब आपने यही बात बताना है कि यही वैल्यू तो हमसे पूछा गया था, ये वाला वैल्यू हमसे पूछा गया, तो मैं क्या इसको उठा के उधर लेके आया था, और इसी का वैल्यू हमको सवाल में गिवन है, किसके बराबर है, तो 75 इक्वल 75 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 169। अब जगह जो मेरे पास नहीं है तो इस चीज़ को मैं यहाँ से फिर यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हमको चाहिए क्या, तो मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू मेरे पास जो हो जाएगा 169, और ये 75 इधर से क्या होगा मेरे पास माइनस होगा, तो 169 माइनस 75, और इस बात को मैं इस तरीक़ा से अब बोल सकता हूँ, इस बात को मैं इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमसे पूछा गया था, ये किसके बराबर होगा, तो मैं यहाँ से अगर माइनस करता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना मेरे पास 9 ही आएगा ना, ये 4 आ गया, यहाँ से 9 7 16 हो गया, ये 94 आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई था, तो मैं इसको 2 से डिवाइड भी करूँगा तो अपना आंसर हो जाएगा 47। तो अपना आंसर कितना निकल के आ गया 47। ये तो बात हुआ कि अगर इसी का दूसरा पार्ट नहीं पता है तो एक तो आपको बेसिक फॉर्मेट मैंने बता दिया कि बेसिक से आप सॉल्व कीजिएगा तब भी आंसर आएगा। लेकिन अगर क्या मैं स्टार्टिंग पार्ट को, इसी पार्ट को मैंने 2 तरीक़ा का रिजल्ट आपको तोड़ के दिखाया था, अगर ये डायरेक्ट हमको नॉलेज होता तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बटे में मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा। और इस चीज़ के बारे में हमको गिवन था 13 का स्क्वायर 169 माइनस 75, इसका वैल्यू 75 अपॉन में 2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 94 अपॉन 2 इक्वल टू 47, तो अपना आंसर कितना आता 47 आया था। तो मैं इसी तरीक़ा का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप शॉर्ट तरीका नहीं लगा सकते हैं। शॉर्ट तरीका अगर लगाना होगा आपको तो यहाँ पे केवल शॉर्ट बात हम तभी बोल सकते हैं जब हम स्टेप को क्या करें, कम करके लिखें। यानी चीज़ों को हमको क्या करना है, कम करके लिखना है। बात आपको क्या करना है, गहराई से समझना, और ये बात आपके जहन में भी क्या होना चाहिए, बैठनी चाहिए। मैं इसी में एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अब आपने वीडियो को पॉज करके इस सवाल का आपने आंसर बताना है। अब मेरे पास में दूसरा सवाल आता है। मैं यही बात आपसे यहाँ फिर वही जानना चाह रहा था कि आपके पास जो दूसरा सवाल है, यहाँ मैं बोल सकता हूँ इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इस बार मेरे पास 74 है, इस बार क्या है मेरे पास 74 है, और यहाँ पे फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना है मेरे पास, तो 61 है। तो आपने इस बार फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना। तो अब यहीं पे आप डायरेक्ट इस तरीक़ा का बात बोल सकते हैं कि मैं डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर लेता, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये चीज़ अगर आप 2 बार
और 4 बार इसका जब आप प्रैक्टिस किए हैं तो ये चीज़ लिखने का आपको क्या पड़े, ज़रूरत ना पड़े। इस पार्ट को हमको लिखना नहीं है, हम ये बात डायरेक्ट जानते हैं कि AB प्लस A प्लस B प्लस C का वैल्यू जो हमको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का वैल्यू हमको गिवन है, मैं इसको लिखूँगा, ये किसके बराबर है, 74 के इक्वल है। और ये 2 के साथ इस फॉर्मूला का जब आप यूज कीजिएगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 122, लेकिन ये फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस AB प्लस C का होल स्क्वायर, तो ABC का मान चाहिए, A प्लस B प्लस C का मान चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगा दूँगा, रूट लगा दूँगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 6। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे हिसाब से वो 196 बनता होगा। ये एग्जैक्ट क्या बनता होगा मेरे पास, स्क्वायर रूट बनता होगा, जिसको मैं आसानी से बोल सकता हूँ ये किसके बराबर आ जाएगा, 14 के। अगर ये बात अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कराया, जो मैं पेपर में इस तरीक़ा का बात करता, अगर मैं इस चीज़ को देखता तो मेरे पास डायरेक्ट तरीका जो आता यही आता, जहाँ आपने स्टेप को क्या करना है, कैंसिल करना है। बाकी मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप यहाँ से भी इस वैल्यू को बैठा के लिख सकते हैं। A प्लस B प्लस C का मैं बोल सकता हूँ होल स्क्वायर, इसका वैल्यू गिवन है हमको 74 प्लस 2 इंटू इसका ये वैल्यू गिवन है हमको 61, और इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो 71 प्लस 122 इक्वल टू 196, ये वैल्यू आ गया मेरे पास A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का। अब हमको A प्लस B प्लस C का मान चाहिए, यानी पावर 2 नहीं चाहिए, पावर हमको 1 चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ A प्लस B प्लस C इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 14 आएगा। तो यहाँ भी इस बात को आप समझिए कि अगर मेरे पास फॉर्मूला का थोड़ा सा भी नॉलेज है, या मैं इस चीज़ को 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो आपने डायरेक्ट इस पार्ट का यूज़ करना है, ताकि क्या हो, टाइम मेरा बचे। और टाइम बचना ही मेरे लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि मैं टाइम को अगर मैनेजमेंट के हिसाब से उस चीज़ को देखता हूँ, तो उसी टाइम में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा करना है, ताकि हम सिलेक्शन के क्या हो, करीब हो। मैं एक और सवाल आपसे यही जानना चाह रहा था, मैं एक और सवाल लिखता हूँ और आपने फिर इसका आंसर बताना है। इस चीज़ की मैं बात पहले किया हूँ, ताकि आप इस चीज़ का क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। और मैं यहाँ एक और सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था, वही सवाल है पिछले वाला ही, इफ़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास है 259। एक कंडीशन और गिवन है आपको, A प्लस B प्लस C इक्वल टू मेरे पास 19 है, तो आपने इस बार फिर फाइंड करना है AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू कितना। तो ये बात मैं इससे पहले इसी बेस पे एक सवाल आपसे करा चुका हूँ, तब आपने क्या करना है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करके आपने डायरेक्ट इसको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो मैं क्या डायरेक्ट इस पार्ट को इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ, हमको चाहिए AB प्लस BC प्लस CA। तो आप ध्यान से देखते होइएगा, इसमें जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर आया था, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 361 होगा। प्लस में मेरा क्या था, ये निकालना था, तो माइनस में कितना हो जाएगा मेरे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस में 259। ये रिजल्ट मेरा आया 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA का। इस ये रिजल्ट जो आया मेरे पास 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA का आया। हमको चाहिए क्या, 2 को हटाना होगा, तो मैं 2 को इधर क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो अपना आंसर डायरेक्ट आ सकता है। कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको अगर माइनस करता हूँ तो 0 हो जाएगा, और इस चीज़ को फिर देखता हूँ तो मैं 102 बोल सकता हूँ, और डिवाइड में अगर 2 है तो मैं इसको डायरेक्ट आसानी से बोल सकता हूँ, ये किसके बराबर होगा, तो 51 के बराबर होगा। और यही सवाल का सही क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको डायरेक्ट क्या करना है, स्टेप को आपने थोड़ा सा कम लिखना है, ताकि हम आसानी से क्या करें, रिजल्ट पे जाएँ। टाइम मैनेजमेंट भी हमको ध्यान रखना है, तो टाइम के हिसाब से अगर चलना होगा तो कुछ स्टेप क्या करना होगा, आपको
छोड़ना होगा। बाकी इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम जा सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कुछ टर्म को क्या कर देंगे, जो लिख के करेंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डायरेक्ट जो मैंने तरीका बताया ये आपको क्या होता होगा, ध्यान में आता होगा। मैं एक और सवाल लेता हूँ और इस बात की मैं यहाँ से और एक बात बताना चाह रहा था कि जो मैंने फॉर्मूला अभी जो लिखाया था उसके ऊपर किस किस तरीक़ा से डायरेक्ट सवाल बनता है, मैं उसी के बारे में इस बार अब बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास दो इसमें थोड़ा सा लेवल मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, हाई नहीं बोल सकता मैं, लेवल हाई मेरा तब होता है जब चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझे नहीं होते हैं या इस चीज़ का हम लोग कहीं यूज नहीं करते हैं। अगर आप चीज़ों को समझते हैं, उसका बेहतरीन तरीक़ा से इस्तेमाल करना जानते हैं तो कोई लेवल छोटा बड़ा बीच का नहीं है। हम समझते हैं तो आसानी से आंसर करेंगे, नहीं समझते हैं तो छोटा छोटा सवाल भी मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। जहाँ पे सवाल करेंगे हम लोग तो वहाँ टाइम ज़्यादा होता है और टाइम जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, कम कर पाते हैं, जो सिलेक्शन से हम लोग काफ़ी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जो मैंने पार्ट को ये a+b+c का होल स्क्वायर को मैंने कई तरीक़ा से लिखा था, ये सारे के सारे तरीका आपको क्या आना चाहिए। मैं एक और सवाल लेता हूँ और इस चीज़ को आप देखिएगा कि क्या तरीका होगा मेरे पास इसको सॉल्व करने का। पहले तो आपको खुद से इसको ट्राई करना है। a+b+c इक्वल टू मेरे पास कितना है, 3 है। अब जो कंडीशन फिर आगे हमको गिवन है a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू, अब जो मेरे पास इसका वैल्यू है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आपने फाइंड करना है। एक कंडीशन और आपको गिवन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1 है। तो आपने फाइंड करना है a b c का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो आपने फाइंड करना है a b c का मान। तो आपने फाइंड करना है कि a b c का मान किसके बराबर होगा, a b c का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। मैं एक बार कैमरे में जाके ये देख लेता हूँ कि ये रेंज से बाहर तो नहीं हुआ है। ये मैं एक बार कैमरे में जाके देख लेता हूँ कि मेरा ये रेंज से बाहर तो नहीं हुआ है। अगर रेंज से बाहर हुआ होगा तो मैं इस चीज़ को नीचे लिखूँगा, क्योंकि मैं इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं क्या करूँ, फिर से शूट करूं। तो मैं यहीं पे इस चीज़ को जाके मैं कैमरे में थोड़ा सा देख लेता हूं कि क्या ये मेरा कैमरे के रेंज से बाहर तो नहीं है। तो इस चीज़ को आप कीजिए, तब तक नहीं है। और भी मेरे पास ऊपर जगह है जहां मैं लिख के और आपको ये बात बता सकता हूं। अब मेरे पास बात यही आता है कि यहाँ पे जो मेरे पास इस सवाल को जैसे मैं पेपर में देखता तो यहाँ ये बात दिमाग में आना चाहिए कि मैं किस फार्मूला का, अगर मैं डायरेक्ट a+b+c का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर ध्यान में रखता हूँ, जो मेरे पास जो फार्मूला था a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca था, अगर मैं केवल इसी फार्मूला को ध्यान में रखता हूँ तो ये अब मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। तो आप उसी फार्मूला में मैंने एक फार्मूला आपको इस तरीक़ा से भी कराया है, जहाँ पे आप ध्यान से आप देखते होइएगा तो बात को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब जो मेरे पास बात यहाँ आता है कि कौन सा मैं फार्मूला उसमें से लगाऊं ताकि बात मेरे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसमें एक फार्मूला में मैंने एक कराया था पार्ट आपको, जहाँ पे 2 वाले पार्ट में मैंने ए बी से डिवाइड भी किया था और मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था। उसी पार्ट में ये एक वैल्यू बन रहा था 2abc इंटू में 1/a 1/b 1/c, और हमसे abc का मान पूछा गया था। इसके साथ 2 के साथ abc मैंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी किया था। मैं सीधे उसी फार्मूला को लगाता हूँ और मैं आंसर पा लूँगा। और मैं इस चीज़ को आपको लिख के समझा रहा हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस करके क्या करना है, इस चीज़ को आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट आप इसमें शॉर्ट मेथड आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। यही होगा कि आप वैल्यू पुटिंग अगर जानते हैं तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगा। वैल्यू पुटिंग भी काम करता है तो आपको उस लेवल पे जाके सोचना होगा कि मैं इसमें क्या वैल्यू रखूं, ए बी सी का मैं क्या वैल्यू रखूं जिसमें कंडीशन क्या हो मेरे पास सेटिस्फाई हो। तो मैं इसी चीज़ को देखते रह जाऊंगा और समय क्या होगा मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने एक फार्मूला आपको कराया था इसी पार्ट में, फिर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। मैं इसी का डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ जिसमें ये पूरा पार्ट आता हो।
मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का क्या है मेरे पास होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी सी चाहिए तो मैंने ए बी सी से गुणा भी किया और मैं इससे डिवाइड करूँगा, तो यहाँ जो मेरे पास बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर ये फॉर्मूला के बारे में अगर आपको नॉलेज था तो हमको आंसर निकालना कितना क्या है आसान है। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास इसका वैल्यू 3 के बराबर है तो मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमको 6 गिवन है, तो क्या मैं इस पूरे पार्ट की जगह पे 6 लिख सकता हूँ, मैं 6 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे चाहिए 2 इंटू ए बी सी तो चाहिए ही, और इसका गिवन है हमको किसके बराबर 1 के बराबर, तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 से। तो आप ध्यान से अगर देखते होइएगा तो मेरा आंसर आ चुका है। इस पार्ट को मैं इधर शिफ्ट कराता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा कितना 9 माइनस 6 इक्वल टू 2abc, ये 3 इक्वल टू 2abc, तो मैं इस चीज़ को यहीं से बात बोल सकता हूँ। abc का मान चाहिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो आंसर होगा 3/2, और 3/2 का मतलब यही आपको सवाल में गिवन था। ऑप्शन अगर आप ढूंढते तो 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलता जो 1 पॉइंट क्या होता मेरे पास 5 होता, या ये मिल जाता या ये मिल जाता, दोनों में से एक ही बात मिलता और दोनों क्या है सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ इस सवाल का जो मेरे पास ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या हो जाता 1.5 होता। तो अब इस चीज़ को क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो बात हमको जानते हैं उसी को थोड़ा सा क्या करना आपको डिस्क्राइब कर लेना है कि और उसी पार्ट से मैं रिजल्ट से क्या क्या बात बता सकता हूँ या क्या क्या निकाल सकता हूँ, जिसका मैं डायरेक्ट क्या करूँगा फॉर्मूला में यूज़ करूँगा। इसको आप a प्लस बी को यानी बेसिक फार्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत मेरे पास यही आएगा कि मैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू लाऊंगा कहाँ से। इसको फिर अगर बेसिक कंप्लीट बेसिक चाहिए तो आप इस पार्ट को तोड़िए, यहाँ आपको रिलेशन मिल जाएगा ए बी सी अपॉन में ए बी सी, और यहाँ से भी आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब मैं सीधे चलता हूँ अगले सवाल की ओर, और जो मैं अगले सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जो आगे का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं सवाल लिख देता हूँ, फिर इसके बाद से मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ। अब जो मेरे पास सवाल है, अब जो मेरे पास नेक्स्ट जो सवाल है, इफ़ मैं इधर लिखता हूँ, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरे पास कितना है, तो मेरे पास 22 है, 22 है। अब जो एक और कंडीशन गिवन है हमको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना है, इक्वल टू मेरे पास कितना है, इक्वल टू मेरे पास कितना है 35 है। 30 करना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। और ये मेंस का क्या है मेरे पास सवाल है, और मेंस का सवाल कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा आपको या तो उससे आप जो जानते होइएगा उससे पहले का टर्म दे देगा, या थोड़ा सा क्या करेगा उससे ऊपर का बात देगा। सॉल्व करना है आपको, तो आपके पास क्या अप्रोच होना चाहिए था इस सवाल को सॉल्व करने का। मैं इसी चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो आपके पास ध्यान रखना है। फिर मेरे पास बात वही आता है, लेकिन यहाँ एक बात आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक बात आप ध्यान से देखिए कि इस तरह का मैंने फॉर्मूला जो कराया था उसमें कहीं भी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर नहीं बन रहा था। तो अब हमको क्या करना होगा, इस बारे में हमको ध्यान देना होगा कि मैं इस पार्ट को और क्या क्या लिख सकता हूँ। आप इस चीज़ को क्या कीजिए एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिए। बाकी जो मेरे पास तरीका है मैं तरीका लगा के आपको इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ कि इस चीज़ को मैं आसानी से किस तरीक़ा से क्या कर सकता हूँ निकाल सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को आप वीडियो को ज़रूर पॉज कीजिएगा, इसके बारे में आप ज़रूर क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास जो इसको सॉल्व करने का तरीका जो मेरे पास क्या है यही है। अब इसी चीज़ के बारे में आपसे क्या कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास वही बात आता है, अब यहाँ फिर वही बात आप ध्यान से देखिए, इसमें हमको कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बारे में चर्चा
नहीं है, ना पूछने वाले टर्म में हमको पता चल रहा है, ना यहाँ पे कोई कंडीशन आपको गिवन है। तो आपने ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट को भी मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ ये किसके बराबर होता होगा। तो आप ध्यान से इस बात को समझिए कि ये किसके बराबर होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा और आपको रिजल्ट बताना चाह रहा था। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ही मैं बात को एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। इफ़ जो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या है मेरे पास सी ए किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसके बारे में मैं एक रिजल्ट बहुत आसानी से बोल सकता हूँ, ये किसके बराबर होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इससे पहले आपको क्या जोड़ना होगा, 1/2 से क्या करना होगा, गुणा कराना होगा। तो इस पार्ट को मैं इसको इतना ज़रूर लिख सकता हूँ। अब यही बात आपको ध्यान रखना है, कि मैं इस चीज़ को मैंने यहाँ किस तरीक़ा से लाया है, इस चीज़ को मैंने यहाँ किस तरीक़ा से लिखा है। तो आप बेसिक फार्मूला से क्या कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैं इस चीज़ को आप 0 के बराबर नहीं कीजिए, मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। मैं इस पार्ट को इसके बराबर में ये बात लिख सकता हूँ, इस पार्ट को इसके बराबर में लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कंडीशन ही होता है और यहाँ से भी बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं। और इस चीज़ को मैं आपको कराना सिखाऊंगा कि इसी को मैं इस तरीक़ा से किस तरीक़ा से लिखता हूँ। अब मेरे पास बात वही बेसिक का ही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, होल स्क्वायर पर तोड़ दूँगा। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस मैं इस पार्ट को लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अब ध्यान से आप देखते होइएगा 1/2 तो मेरा बाहर आ ही रहा है और इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ये a और ये a मिलके क्या बनेगा 2a स्क्वायर, ये b और ये b मिलके 2b स्क्वायर, c और c मिलके क्या होगा 2c स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ध्यान से देखते होइएगा सब में 2 कॉमन है, तो मैं सबको में से 2 कॉमन लेता तो ये 2 से 2 क्या हो जाता मेरे पास, कैंसिल हो जाता। तो मेरे पास रिजल्ट यही वापस बच के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। तो आपने ये भी कंडीशन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं अलग से इस बात को इधर एकदम क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि इस बात को भी आप क्या करते चलिए, समझते चलिए। तो मेरे पास जो ओवरऑल रिजल्ट बन के इस टर्म में यही आ रहा है, इफ़ कंडीशन नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला। एक पार्ट को मैं दूसरा से लिंक किया हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो इसको भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है ताकि चीज़ों मेरे लिए क्या हो, आसान हो। अब यहाँ से अगर इसके बारे में मैं जानता हूँ तो इसके बारे में ये लिख सकता हूँ, ये मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ। और इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा कि ये टर्म अगर हमको चाहिए, ये टर्म हमको अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी निकालना होगा। तो मेरे पास वही तो तरीका आता है जहाँ मैं इससे अगर स्क्वायर करके इस बात को अगर निकालता हूँ तो मैं डायरेक्ट जो फार्मूला यूज़ किया था मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर 484, इसका स्क्वायर करता और माइनस क्या करता
इसका 2 गुना करता तो ये कितना आ जाता मेरे पास 70 आ जाता। 2 गुना करने का मतलब क्या होता है, 2 गुना मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सिंगल नहीं होता, उसके साथ 2 से क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से डायरेक्ट बोल सकता हूँ, जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 414 आ जाएगा ना। 414 जोड़ूंगा तो 84 हो जाएगा। तो मैं सही, अब यहाँ से जो मेरे पास ये वैल्यू निकालना है तो इसके बारे में मैं ये बात जानता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये अपना किसके बराबर आया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। यही वैल्यू तो हमको सवाल में पूछा गया है कि ये किसके बराबर होगा, तो मैं इस चीज़ को उठा के मैं इधर भेज दूँगा। पहले मैं वैल्यू रख लेता हूँ, इसका मान मैं निकाल चुका हूँ 414, और ये वैल्यू भी हमको पता है किसके बराबर, 35 के बराबर। तो यहाँ पे मैं इस बात को डायरेक्ट इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, ये माइनस होकर कितना हो जाएगा 9, ये 10 तो 7, ये हो जाएगा कितना मेरे पास 3। अब ये वैल्यू आपको पता है कि ये किसका मान आया है, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए। तो इस 1/2 को हमको बराबर कर उधर भेजना होगा। तो इधर जो मेरे पास बच के आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मैं इधर वाला पार्ट को जब इधर भेजता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना, और इसका आंसर मेरे पास 18, 14, 1, 15, 6 गो 1 गो 7 गो, यही वैल्यू पूछा गया था। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ 758 होगा। बाकी अब कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो उस चीज़ को आप क्या कीजिएगा समझिएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, तो 758 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात मैं आपको क्या किया हूँ समझा पाया हूँगा। अब इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल ये आपको तब है जब आप इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं तो मैथमेटिक्स ऐसा है कि प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। प्रैक्टिस अगर आपका छूटता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा चीज़ों को समझने में और उसको आसानी से क्या करना है हमको लिखने में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सवाल को आप हैंडल कर पाइएगा। तो आप इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ें अपने आप क्या हो जाएगी समझ में आने लगेगी। तो मैं इसी बात पे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट में क्या करूँगा, इसी फॉर्मूला के ऊपर जितना भी सवाल पूछा गया है मैं सबका 1 बाय 1 क्या करूँगा डिस्कस करूँगा। तो आज मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाले पार्ट को क्या कीजिए, टोटल पार्ट को आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस चीज़ का मैं आगे अगर यूज़ करता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ताकि आप क्या कीजिए चीज़ों को समझिए। या फिर मैं डायरेक्ट क्या कीजिए, आप SFG क्लासेस को YouTube पे जाके यहाँ से आप सर्च कीजिए, और वहाँ से आप क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और यहाँ पे मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आपको अलजबरा पढ़ना है तो आप अलजबरा में जाके पार्ट 1 से पढ़ना शुरू कीजिए और लास्ट तक आइए। बीच बीच में आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपके लिए क्या है दिक्कत आए कि चीज़ों को मैं लाया कहाँ से। इसके लिए आप इस चीज़ से पहले वाले पार्ट को पढ़िए, फिर वहाँ समझ में नहीं आता तो उससे पहले वाले पार्ट को पढ़िए। इस तरीक़े से क्या कीजिए, आप कवर कीजिए, आपको पूरा अलजबरा में कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। इस बात को मैं दावे से बोल सकता हूँ। अब ये इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और बात समझ में अगर आती है तो आप एक दूसरे से क्या कीजिए शेयर भी कीजिए। इसी बात पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी बात पे क्या करता हूँ, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके जो बाद जो मेरा क्लास होगा वहाँ मैं हर तरीक़ा का कंडीशन बेस्ड जो हमसे सवाल एग्जामिनर आज तक SSC में पूछा है, प्री में हो, मेंस में हो, रेलवे में हो। रेलवे में तो इस तरीक़ा का सवाल देखा नहीं गया है, लेकिन जब रेलवे इस तरह का अलजबरा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन यानी एडवांस का भी पार्ट लेना शुरू किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी ये पार्ट आपको क्या होगा हमेशा मदद मिलेगी। आप इस चीज़ को आप क्या कीजिए ध्यान से पढ़िए, समझिए और
एक दूसरे को क्या कीजिए, मेरे चैनल के साथ आप क्या कीजिए, जोड़िए। मैं इसी बात पे आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।